ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे महापुरुष हो गए, ऋषि महर्षि संत महंत हो गए। उन्होंने अपने जीवन से पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ सबक दिया है, कुछ ना कुछ प्रेरणा दी है, शिक्षण दिया है। उन सभी में अगर ऊंचाई पर ऐसा कोई चरित्र दिखाई देता है, साहित्य में बहुत ही बड़ा ऐसा काम किया है, आज तक उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। उनकी बुद्धि विशाल है, उनके हृदय में प्रेम है। बुद्धि विशाल है यानी कि ज्ञान से परिपूर्णता है, हृदय में प्रेम है, भाव है, और हाथों में कर्मयोग है। ऐसे महर्षि वेदव्यास, उनका चरित्र दिखाई देता है। उनका जन्म बद्रे यानी कि बेर के जंगल में हुआ, इसलिए उनको बादरायन बोला जाता है। उन्होंने बहुत सारा निर्माण किया है, यानी एक आदमी क्या क्या कर सकता है अपने जीवन में, उससे बढ़कर महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। यानी उनका जीवन उत्तुंग है। उन्होंने ऐसा एक भी विषय नहीं रखा अपने साहित्य में, अपने लिखान में, कि जो इस दुनिया में चलता है और उन्होंने लिया नहीं। वो सभी विषय उनके जीवन में, उनके साहित्य में आते हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, महर्षि वेदव्यास जी ने पूरा जगत झूठा करके रखा है। यानी कोई भी विषय हमारे दिमाग में आ जाए और हम बोलने लगे तो वह विषय भगवान वेदव्यास जी ने लिया ही है, एक भी विषय छूटा नहीं। उनके पिता का नाम है पराशर और उनकी माता का नाम है, क्या है मालूम है? सत्यवती। सत्यवती और पराशर के उनके जरिए जन्म हुआ, यानी सत्यवती के पेट में से जन्म हुआ और वो महर्षि वेदव्यास। वे वैसे उनकी जो माता है वह मछली पकड़ने वालों की बेटी है, और फिर भी वो बहुत ही महान है। उनके पिता है पराशर ऋषि है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। उनका चरित्र भी कभी देखेंगे, उनकी कहानी भी सुनेंगे। व्यास जी, उन्होंने जो भी लिखा आज तक, यानी वेदों को अलग अलग भागों में उन्होंने विभाजित किया और उसको बचाने के लिए वेद तब लेखने या तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लिखकर पूरे लंबे समय तक बचाया जा सके साहित्य को, वांग्मय को। लेकिन उन्होंने क्या किया, वेदों को जो इधर उधर बिखरे थे उसको इकट्ठा किया
और उसको विभाजित करते हुए अलग अलग जगह पर 4 भाग किए और 4 भागों को एक एक अपने शिष्य को बांट दिया और उनको बोले कि ये अपने जीवन में उसको कंठस्थ करो, अभ्यास करो और उसकी परंपरा आगे बढ़ाते जाओ। यानी सभी की बुद्धि विशाल इतनी महान नहीं होती, तो उसको थोड़ा सा बांट दिया और ये तू थोड़ा याद रखना, तू थोड़ा याद रखना, तू थोड़ा याद रखना, सभी मिलकर इन वेदों को बचाकर रखना और वो खुद कंठस्थ करना, समझ लेना और अपने शिष्यों को आगे आने वाले परंपरा को बता देना, कंठस्थ करवा लेना। और अभी तक ये परंपरा दिखाई देती है, ऋग्वेद हो या यजुर्वेद, सामवेद हो या अथर्ववेद, उनकी ये परंपरा है, आज भी उसको संभाल के रखा है कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ परंपराओं ने। उनको नमस्कार। हालांकि अभी अर्थ भी नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे अर्थ को नहीं जानते, लेकिन बचा कर रखा है। उसको बचा कर रखना ये भी बहुत बड़ा काम है। उन्होंने अगर बचा कर नहीं रखा होता तो आज वेद हमें देखने को नहीं मिलते। तो वेदों में बहुत बढ़िया काम किया। दूसरा उनका ग्रंथ है, कौन सा है मालूम है? महाभारत। महाभारत उन्होंने लिखी। हम जो गीता पढ़ रहे हैं वह गीता का ग्रथन उन्होंने किया है महाभारत में। महाभारत में बहुत सारे ऐसे पर्व है और उन पर्वों में ये गीता आई है। महाभारत लगभग 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ है, बहुत बड़ा है और ये काव्य है, महाकाव्य। उसके बाद उन्होंने क्या किया है? 18 पुराण लिखे। 18 पुराणों में से भागवत पुराण है और बहुत बड़े बड़े ऐसे पुराण हैं जो महाभारत के समान कोई ऐसे दिखाई देते हैं, उससे आधे या तो पांव भाग वाले। और ये पुराण यानी कथाएं हैं। हमें कथा अच्छी लगती है और उन्होंने कथात्मक लिख कर रखा है। और कुछ फिलॉसफी भी उनमें कम नहीं है। उन्होंने वेदांत शास्त्र लिख कर रखा है, ब्रह्म सूत्र उसको बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र में पूरे दुनिया का तत्व ज्ञान उसका निचोड़ आया है और ऐसा सार, वेदांत सार उसको बोलते हैं। वेदों के अंत का सार वेदांत शास्त्र। ये समझ में नहीं आता तो अलग अलग ग्रंथ लिखे। वेदों को इतना पढ़ना आसान नहीं, तो उपनिषदों को पढ़ो। उपनिषद पढ़ना भी अगर कठिन जाता है तो उसका सार लिखा वेदांत में, वो पढ़ो। वो भी कठिन जाता है तो कुछ कथाएं लिखी महाभारत में, वो भी नहीं आता है तो पुराण की कथाएं पढ़ो। ऐसे अलग अलग साहित्य का निर्माण किया है। यानी आज तक ऐसा कोई साहित्यिक निर्माण नहीं हुआ, ऐसा कोई वाङ्मयन करता निर्माण नहीं हुआ। अभी आगे होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं। पूजनीय दादाजी बोलते ऐसा मुझे गारंटी है कि ऐसा कोई अभी तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं। इतना उन्होंने कर रखा है। और उनका जो पूरा काम है, पूरे जीवन में जो भी काम किया उन्होंने, क्या काम किया? मैंने पहले कहा उनके दिमाग में ज्ञान भरा हुआ है। उनकी बुद्धि, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि वाले। हमारा दिमाग भी उतना काम कर सकता है। हर एक मनुष्य को उतनी बुद्धि दी है, लेकिन इतना उपयोग नहीं करता है। हम मेहनत करेंगे, लेकिन इतनी मेहनत करने पर भी उनके पास भी हम पहुंच नहीं सकते, इतने वे महान है।
और उनके दिल में प्रेम है, भाव है। पूरी सृष्टि के प्रति उनके दिल में, दिमाग में एक अलग सा भाव है। वो पूरी सृष्टि पर प्रेम करते हैं। और तीसरी बात, उनके हाथों में कर्मयोग है। वे अविरत कर्मयोग करते रहे, संस्कृति का, मानव के उत्थान का काम करते रहे। उसके लिए उन्होंने वेद उठाए, इसलिए उनका नाम भी वेदव्यास बोला जाता है। नाम क्या है उनका? वेदव्यास। यानी वेदों के साक्षात वो मूर्ति है। वेद यानी विचार, ज्ञान, और उन योग्य और दिव्य विचारों को अपने जीवन में, पूरे जीवन में ढालने वाले और औरों के भी जीवन में खड़ा करने की हिम्मत रखने वाले वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास। वेदों में अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो वेदों में क्या लिखा है? वेदों का अध्ययन हर एक ने करना चाहिए। वेदों का वांग्मय जब से छूट गया तब से लाचारी आने लगी, दुर्बलता आने लगी। यानी वेदों में एक गर्जना की हुई है, जीवेम शरदशतम, 100 साल तक जिएंगे, मोदाम, आनंद से जिएंगे, मौज मजा करके जिएंगे, लेकिन लाचार नहीं होंगे। अदिनाश्याम शरदशतम, अजिताश्याम शरदशतम, अजित होकर के जिएंगे, यानी कि योद्धा बन करके जिएंगे। हारेंगे नहीं, जीतेंगे, जीतने के लिए जिएंगे। दीनहीन लाचार नहीं होंगे। जीवन में दुर्बलता, लाचारी, गुलामी नहीं आने देंगे। ये वेदों की ताकत है। मरते दम तक कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि जीवन में कोई सार नहीं है, जीवन असार है, जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में समस्या ही समस्या है। ऐसा बोलने वाले बहुत सारे। लगभग पूरा वांग्मय, पूरे दर्शन शास्त्र जीवन को, इस दुनिया को दुख ही मानते। लेकिन एक ऐसा शास्त्र है वेदांत, और वो गीता में भी बताया है, दुख को भी सुख समझकर उठाने वाले, आह्वान समझकर उठाने वाले, ये शास्त्र है। और इसलिए वेदव्यास जी महान है। उन्होंने जो भी अभ्यास किया है और उनका जीवन है वो महान है। ऐसे जीवन को, उनकी कहानी को हम सुनेंगे। लेकिन आज के लिए थोड़ा सा उनका परिचय ले लिया, कल से उनकी कहानी हम देखेंगे और आगे। तब तक के लिए रखते हैं। नमस्कार।